हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो वन ट्यूशन। तो आज की वीडियो में हम लोग रिवाइज्ड सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं एचएस फर्स्ट ईयर यानी कि क्लास 11 एसएक बोर्ड के लिए 2024-25 के लिए इकोनॉमिक्स के सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस साल जो आप लोग को न्यू सिलेबस मिला है उनमें आप लोगों को कौन से चैप्टर्स को पढ़ के जाना है, क्या क्या टॉपिक्स है, ब्लूप्रिंट के साथ डिस्कस करूंगा डिटेल में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा 2024-25 के लिए आप लोगों को कौन से टॉपिक्स और चैप्टर्स देख के जाने हैं। तो सबसे पहले हमें पता ही है कि दो पार्ट में है। एक पार्ट हो गया हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा पार्ट हो गया हमारा स्टैटिस्टिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में 4 यूनिट है, मैं डिटेल में बताऊंगा, पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि 4 यूनिट्स है। पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ 4 मार्क्स ही है। सेकेंड यूनिट है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, यहाँ पे 15 मार्क्स है। प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई, यहाँ से 12 मार्क्स है। मार्केट इक्विलिब्रियम, यहाँ से 9 मार्क्स है। तो टोटल हो गया हमारे 40 मार्क्स। नेक्स्ट यूनिट हमारा इंट्रोडक्शन, यहाँ से 4 मार्क्स है पहला यूनिट से। दूसरा यूनिट है कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यहाँ से 10 मार्क है। और लास्ट यूनिट जिसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स है, 26 मार्क है, उसका नाम है स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। हो गए हमारे टोटल 40 मार्क्स, 40 प्लस हो गए 80 और 20 मार्क्स हो गए हमारे प्रोजेक्ट, टोटल 100 मार्क्स। चलिए अब देखते हैं आप लोगों को इसके अंदर से पढ़ना क्या है। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आप लोग देखोगे ना, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन में तो सिर्फ 4 ही मार्क्स है, लेकिन टॉपिक्स कई सारे हैं, जैसे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस बिटवीन, पॉजिटिव इकोनॉमी और नॉर्मेटिव इकोनॉमी के बीच में डिफरेंस बिटवीन, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, व्हाट इज एन इकोनॉमी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इन्हीं 4-5 टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना चाहिए। नेक्स्ट यूनिट हमारा 15 मार्क्स के लिए है, तो यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, जिसमें आप लोगों को मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जिसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व को पढ़ना है आप लोगों को, इंडिफरेंस मैप, बजट सेट, बजट लाइन, कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, डिमांड, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व। तो ये सब सारे टॉपिक जो ना आप लोगों को, जिसमें नॉर्मल गुड्स हो गया, इंफीरियर गुड्स हो गया, ग्रिफन गुड्स हो गया, मार्केट डिमांड, मूवमेंट अलोंग एंड द शिफ्ट डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें मीनिंग, मेजरमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये सब सारे टॉपिक जो ना आप लोगों को परसेंटेज मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, मेजर्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी एंड एक्सपेंडिचर, तो ये सब सेकंड यूनिट से पढ़ना है। थर्ड यूनिट से ये सब सारे जो ना टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ लेने हैं, जिसमें मीनिंग, प्रोडक्शन, मैं डिटेल में सारा बोलते नहीं रहूँगा, नहीं तो वीडियो जो ना लेंथी हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सब टॉपिक जो ना वो आप लोगों को सेकेंड यूनिट से पढ़ना, थर्ड यूनिट से पढ़ना है। फोर्थ यूनिट से आप लोगों को इक्विलिब्रियम, एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, ये सब टॉपिक्स जो ना आप लोगों को पढ़ लेना है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स ऑफ फॉर इकोनॉमिक्स, यहाँ से भी आप, ये पहला यूनिट है, पहला यूनिट में ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमी, 4 मार्क्स आ रहा है। सेकेंड यूनिट में थोड़ा टॉपिक कुछ ज़्यादा है, जैसे कि मार्क्स भी थोड़ा ज़्यादा है, वेटेज ज़्यादा है। थर्ड यूनिट है हमारा स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, जिसमें 26 मार्क्स है। तो ये सब सारे टॉपिक्स जो ना, यहाँ से तो ज़्यादातर प्रैक्टिकली आता है, तो यहाँ से आप लोग को प्रैक्टिकल्स कई सारे प्रैक्टिस करके जाने होंगे। ये सब अगर आप लोग प्रैक्टिस करके जाते हो, सिलेबस को फॉलो करते हैं, तो मुझे 100% गारंटी है कि आप अच्छी मार्क्स जरूर स्कोर करोगे। बाकी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, चाहो तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।